दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सबके बीच में एक बहुत बड़े झूठ का उजागर करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, कुछ 200-300 सालों से मसीह की देह में एक ऐसा झूठ और एक ऐसा ट्रैप जो परमेश्वर की ओर से कलीसिया के लिए एक्लीसिया जो यीशु की दुल्हन है, जिसको पवित्र आत्मा आज 21वीं सदी तक, पहली सदी से 21वीं सदी तक जिसको वो तैयार कर रहा है, उसके ऊपर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो लूसीफर की ओर से हैं, ऐसे सेवक, ऐसे अपोस्टल्स, ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे पास्टर, ऐसे इंडिपेंडेंट चर्च के लोग और ऐसी बड़ी बड़ी मेगा चर्च के सेवक इसको मसीह की देह में जबरदस्त तरीके से जबरदस्ती थोपा जा रहा है। दोस्तों वो झूठ क्या है? आपने पोस्टर अभी देखा होगा, आपने थंबनेल का पोस्टर देख लिया होगा। वो जो झूठ है ना, वो झूठ है दशमांश। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो वीडियो है ना, लूसीफर उन पास्टरों तक जाने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देगा कि उन पास्टरों तक ना पहुंचे कि डैनियल राज की ये वीडियो तुम देख लो। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मेरे अंदर जो सोच चल रही है या मेरे अंदर जो अभी विचार मेरे दिमाग में दौड़ रहा है वो ये है कि परमेश्वर ऐसा कुछ कर दे कि वो पास्टर और वो लोग, उनके चर्च के सदस्य इस बात को समझ ले और गलत शिक्षा के चलते वो अपना अनंत काल का जीवन कहीं नर्क में ना बिता बैठे। इस सोच के साथ, और ये जो मेरे दिमाग में अभी बात चली जिसको मैंने रखा है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उस सब पास्टर तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे और खास करके उन यूट्यूबरों के पास पहुंचे जो अन्य भाषा को, माफ करना, जो दशमांश को, हाँ उसके ऊपर भी बात करूंगा, जो दशमांश को सपोर्ट करते हैं। दूसरे तरीके में मैं आपको बता दूं, जो मुझे पता चली है कि ये जितने भी बड़े बड़े मेगा चर्चेस के और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के जो सेवक हैं, वो यूट्यूबर्स को, खास करके क्रिश्चियन चैनल यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं, जिसको मैं कल परसों से बोल रहा हूं, ये पेड क्रिश्चियन यूट्यूबर चैनल्स वाले अपना अपना दुकान यूट्यूब पर चलाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं ना। दोस्तों दशमांश के टॉपिक पे मैं इस वक्त में आना चाहूंगा। पोस्टर आपने देखा होगा, थंबनेल आपने देखा होगा, जहां पर मैंने 1,00,000 रुपए का इनाम उन लोगों के लिए रखा है जो मुझे मत्ती 23:23 को ये प्रूफ करके बता दे, इन कॉन्टेक्स्ट ये प्रूफ करके बता दे कि मत्ती की किताब उसके 23वें अध्याय और वचन 23 में दशमांश का जिक्र यीशु ने किया है। जानते हो, आज जब मैं इस वचन को आपके बीच में रखूंगा तो मैं चाहता हूं कि विश्व के जितने भी वो पास्टर्स हैं जिन्होंने मसीह की देह में इस दशमांश को बड़े गंदे तरीके से जबरदस्ती मसीह के लोगों पे थोपा है, और ऐसे मसीह भाई बहन जिनको मसीह से प्यार होता है, जिनको प्रभु से प्यार होता है, वो अपना पाप का जीवन त्याग कर परमेश्वर से प्यार कर कर बैठते, उस विश्वास का, उस परमेश्वर के प्रति भरोसे का, उस प्यार का, ये कुछ ऐसे लूसीफर के लोग जिनको लूसीफर ने गलत शिक्षा को फैलाने के लिए मसीह के देह में रख दिया है, ये उनका फायदा उठाते हैं। और आपको पता है, जब सड़क कच्ची हो तो उसको तोड़ के फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन दशमांश की सड़क ऐसी कंक्रीट हो गई है कि मुझ जैसे डैनियल राज 10 तक का जब खरा प्रचार करते हैं और इन बातों पर क्वेश्चन उठाते हैं कि आपने मसीह की देह कलीसिया, यीशु की कलीसिया पर दशमांश को क्यों थोपा है, तो उनको लगता है कि डैनियल राज गलत बोल रहा है, क्योंकि टीचिंग, गलत शिक्षा अब कंक्रीट बन चुकी है। लेकिन 21वीं सदी में मुझ जैसे 10 तक का, और अगर मैं अभी अकेला इस मार्केट में खड़ा हूं जहां बहुत सारी गंद मची है, उसके बावजूद मैं ये बोलता रहूंगा। मैं आपको वापस कहता हूं, 1,00,000 रुपए का इनाम मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो मत्ती 23:23 को यह साबित कर दे कि मत्ती 23:23 में कलीसिया के लिए दशमांश का जिक्र है। ये जो वीडियो है ना, ये इतनी लंबी नहीं होगी,
लेकिन जितनी जरूरत है मैं उतना जरूर इसमें बात करूंगा और इसको जहां जहां पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। भारत के उन सभी सेवकों को जो मत्ती 23:23 को यह कहते हैं कि देखो लिखा है, देखो लिखा है, और इसको उठाकर मत्ती 23:23 को उठाकर, खास करके पाकिस्तान का वो आदमी जो मत्ती 23:23 के ऊपर दशमांश की बात करता है, हालांकि मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया है। दोस्तों, आज आपके बीच दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहा हूं। मत्ती 23:23 को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मत्ती 23:23 में क्या लिखा है आपके बीच रख रहा हूं, और उसके बाद पोस्टर पे जो मैंने चैलेंज दिया है कि 1,00,000 रुपए का इनाम आपको दे दूंगा। मुंबई जहां पर मैं रहता हूं, मुंबई का कोई भी पास्टर मुझे कॉल करके या मसीह मंथन बैठक के ऑफिस में कॉल करके कि डैनियल राज से हम डिबेट करना चाहते हैं दशमांश के ऊपर, मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए, जहां पर अभी मैं बैठा हूं यह एक स्टूडियो है, मसीह मंथन बैठक का शूटिंग रूम है। अगर यहां पर बैठ के आप शूट करना चाहते हो मेरे साथ में डिबेट के तौर पे, आपकी वीडियो बनाकर मैं आपको मौका दूंगा, बनाइए वीडियो और लोगों तक जाने दो कि सच क्या है। दूसरी बात, जहां पे मैं बाइबल कॉलेज चलाता हूं वहां पर भी प्रबंध है, वहां शूट करना है, आइए वहां पर। ओके ना दोस्तों, मैं पढ़ने जा रहा हूं मत्ती की किताब, उसका 23वां अध्याय और वचन 23 लिखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, यीशु मसीह उन शास्त्री फरीसियों को, मूसा की गद्दी पे बैठे शास्त्री फरीसियों को, पैसे के लालची शास्त्री फरीसियों को, ऐसे सेवकों को जो उस वक्त में मूसा की गद्दी पर बैठकर मूसा की किताब को ट्विस्ट करके और लोगों को सिखाने पे लगे थे, उन लोगों को यीशु ने जो डांट लगाई है, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम श्रापित हो, खुद तो स्वर्ग नहीं जाओगे बल्कि दूसरों के लिए अड़ंगा बनोगे, रुकावट बनोगे, खुद तो नरक जाओगे, बाकी सबको लेके जाओगे। यह है कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं वचन 23 की। लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, लिखा है कि तुम पर हाय। इंग्लिश शब्द है वो अपॉन यू, तो जिसके चलते तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का 10वां अंश देते हो। रिपीट कर देता हूं कि तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो। वो पाकिस्तान का आदमी जो मत्ती 23:23 के ऊपर वीडियो बनाता है, जूम पर लोगों को उल्लू बनाता है, मैं उसको भी पूछूंगा बिल्कुल साफ अक्षरों में। यहां पर लिखा है तुम इंग्लिश पढ़ लो, तुम ग्रीक पढ़ लो, तुम्हारी उर्दू पढ़ लो, तुम मराठी पढ़ लो, तुम विश्व की जितनी भी भाषाओं में तर्जुमा हो चुका है वहां पढ़ लो, आपको यही इंटरप्रेट मिलेगा। तो लिखा है पुदीने, सौंफ, जीरे का 10वां। यहां पैसा कहां है? मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यहां पैसा कहां है। दूसरी बात, लिखा है परंतु तुमने, शास्त्री फरीसियों का कह रहा है कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, ऊपर से दूसरा दया और तीसरा विश्वास को छोड़ दिया। शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की व्यवस्था की गंभीर बातों को नहीं मानते, तुम किसी का न्याय ठीक से नहीं करते, तुम किसी पर दया नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। अब सुनिए, जहां से ये मसीहों को उल्लू बनाते हैं ना, वो लाइन पढ़ने जा रहा हूं और वापस कहता हूं कि 1,00,000 रुपए का आपको मैं इनाम दे रहा हूं। 1,00,000 रुपए का चैलेंज है। मुंबई का, महाराष्ट्र का, भारत का किसी भी कोने का आदमी जो दशमांश के सपोर्ट पर आता है या दशमांश को सपोर्ट करता है, मेरा ओपन चैलेंज है आपको, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए ऐसे भेज दूंगा अगर मुझे प्रूफ कर दो कि दशमांश का नियम यीशु मसीह ने मत्ती 23:23 में रखा है। अब उस लाइन को पढ़ने जा रहा हूं जो जहां से ये गड़बड़ करते हैं।
और एक झूठ को 200-300 सालों से लगातार ये मसीह के देह में थोपे जा रहे। लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो किन्हें और इन्हें, रिपीट कर देता हूं कि इन्हें और उन्हें। प्रश्न है किसकी बात हो रही है? तो सबसे पहला उन्हें, माफ करना, सबसे पहला इन्हें। और ये जो इन्हें शब्द है ना, ये क्या है? तो सेकंड पार्ट, न्याय, दया और विश्वास। चाहिए था कि इन्हें, इसका मतलब है न्याय को करते रहते, दया को भी करते रहते, विश्वास को भी ना छोड़ते। फिर अगला लाइन कहता है और उन्हें, जो ऊपर पड़ा था ना, पुदीने, सौंफ, जीरा का ये जो दशमांश है, कहता है कि उन्हें भी ना छोड़ते। अब सुनो, ये मसीह समाज के जितने भी विश्वासी हैं विश्व भर में, जहां तक ये हिंदी भाषा समझी जा रही है, मैं उन सबको कह रहा हूं, आपको इस वचन को लेकर अगर उल्लू बनाया जा रहा है तो उन पास्टरों को पलटकर पूछिए कि पास्टर जी, इस वचन में पैसे का दशमांश कहां है? बिल्कुल साफ लाइन में उनको पूछना कि हमको प्लीज बता दीजिए कि यहां पैसे का दशमांश कहां है। यहां जीरा है, पुदीना है, सौंफ है। लिखा है कि इन्हें भी करते रहते। और दूसरे शब्दों में अगर आप सेकंड लाइन पढ़ोगे तो लिखा है कि न्याय, दया, विश्वास, इन्हें भी ना छोड़ते। तो यहां दो पार्ट है और यहां पैसों का दशमांश नहीं है। तो यीशु कहता है उन्हें भी करते रहते। किसको? उन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि यहां पे दशमांश का, पैसों का दशमांश का जिक्र कहां है? दोस्तों, इस लाइन को बताकर मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आप सबका मैं वेट कर रहा हूं, खास करके उनका जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है। आपकी वीडियो का मैं इंतजार कर रहा हूं। अब अगर आप मुझ तक पहुंच के फेस टू फेस बैठकर, डैनियल भाई आपके साथ फेस टू फेस बैठकर हम दशमांश के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, आपसे हम डिबेट करना चाहते हैं, आइए इस ऑफिस में, इस शूटिंग रूम में, और फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है ना? दूसरा, अगर आप वीडियो बनाते हो तो उसकी लिंक मेरे पास जरूर भेज देना। और फिर उसके बाद आपने जो भी वीडियो बनाई है, मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? ये दो ऑप्शंस आपके पास में। डैनियल भाई, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? 1 लाख रुपए का इनाम, ऊपर से आप ये बातें क्यों करना चाहते हैं? जिसको जो करना है करने दो, जिसको जैसा ठीक लगता है करने दो। अच्छा आपको लगता है आपका जो ज़मीर है, आपका जो अंतरात्मा है, वो आपको ऐसे ही छोड़ दे रहा है? जानते हो, यूहन्ना की किताब में 10 का 12-13, कभी अगर आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जानते क्यों? लिखा है क्योंकि वो मजदूर है। आप नहीं समझे? मैं वो नहीं हूं जो मजदूर की तरह सोच रखता है, मैं वो हूं जो चरवा की तरह सोच रखता है कि भेड़ियों को मैं कैसे मसीह के देह में आने को दूं। अब आप देख लो पंजाब में क्या चल रहा है, उस एक आदमी के वजह से कैसे मसीह का नाम खराब हो रहा है। और ऐसे हर युग में, हर सदी में, एवरी सेंचुरी में ये होता आया। कोई ना कोई यहूदा इस्करियोत मसीह के देह को गंदा करने के लिए उठ खड़ा होता है। और आपको पता है ये इतने बड़े बड़े सेवक कैसे बन जाते हैं, लाखों की भीड़ इनके पीछे कैसे चलने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज, एक्सक्यूज मी, बुद्धि की घटी होने का, ज्ञान की घटी होने के कारण। आपको यह भी बता दूं, और खास करके मेरे जितने दुश्मन हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, और एक बता देता हूं कि मुझे पास्टर्स
बाइबल टीचर्स और कुछ ऐसे पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक ग्रुप के लोग, इंडिपेंडेंट चर्च के लोग मुझे जानते क्यों नहीं पसंद करते? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक। 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिसकी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करते। दशमांश है, अन्य भाषा है, और वर्शिप के नाम पे जो तमाशा चलता है ना चर्चों में, धांगड़, नाचना कूदना, उसकी वजह से, क्योंकि 20 साल आदमी भी वही करता था। लेकिन 2014 से मैंने खुद को कट कर लिया। अभी बीच में मुझे पता चला है कि एक बंदर है जो नाच रहा है, कहता है कि डैनियल राज प्रोटेस्टेंट है। डैनियल राज प्रोटेस्टेंट है। वाह बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग, और खास करके वो बंदर को भी कहना चाहता हूं, हाँ थोड़ा मोटू बंदर है, वो बात अलग है, मैं उसको भी कहना चाहता हूं, जीसस अगर प्रोटेस्टेंट है तेरे हिसाब से, तो मुझे घमंड है कि मैं जीसस का फॉलोवर हूं, और अगर जीसस प्रोटेस्टेंट है तो मैं भी प्रोटेस्टेंट। ले अब क्या करेगा? अगर जीसस पेंटिकोस्टल है तेरे हिसाब से, तो मैं खुद को पेंटिकोस्टल बोलूंगा। ले अब क्या करेगा? बिल्कुल सीधी बात है। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जिसको अकल होगी और जो बाइबल को जानता है, सबसे पहली बात, जीसस प्रोटेस्टेंट नहीं था, जीसस पेंटिकोस्टल नहीं था, और ना ही होली स्पिरिट पेंटिकोस्ट है। पेंटिकोस्ट के दिन आया, इसका मतलब तुम लोग पेंटिकोस्टल का नाम रख के खुद को सुपीरियर टाइप बना लोगे क्या? मैं जीसस का फॉलोवर हूं, जैसे पौलुस कहता है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मैं वो हूं। मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा जिस दिन आऊंगा, ठीक है ना। वो बात अलग है कि अभी इसकी बैंड तो वैसी बजी हुई है जिसके पीछे ये भागता है, ठीक है ना। तो वापस कहता हूं, बहुत जल्द अगर आपकी वीडियो मेरे पास आई तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। भला की 3-10 उसको भी जोड़कर, फिर उसके साथ में मत्ती 23:23 को जोड़कर जो झूठ मसीह की देह में थोपा जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं। वचन को ठीक से पढ़ो, वचन को ठीक से इंटरप्रेट करो, वचन को ठीक से बताओ। अच्छा, एक लाइन और बोल देता, फिर उसके बाद समाप्त करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप सोशल प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें क्यों करते हैं? अच्छा, तो फिर इन सबको बोलो ना कि मुझे मौका दे अपने पुलपिट पे बात करने का। ये देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि अगर डैनियल राज को माइक दे दिया और अगर आधा घंटा भी इन्होंने अपने चर्च में मुझे बात करने के लिए खड़ा कर दिया, तो ऐसी धज्जियां उड़ेंगी और ऐसे इनके डॉक्ट्रिन की बैंड बजेगी कि ये लोग पूरा ओपन हो जाएंगे, जिसको कहते हैं ना कि टोटल नेकेड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी टीचिंग एक्सपोज हो जाएगी। और इनके चर्च के लोग इनको पलट कर पूछेंगे कि पास्टर जी, आप तो हमसे झूठ बोल रहे थे इतना दिन, जो चीज नहीं है मसीहत में उसको क्यों थोपा जा रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं उस वीडियो के साथ। मैं इसके ऊपर आऊंगा और मैं वेट कर रहा हूं कि ये जैसे ही अभी मार्केट में, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां पे भी ये जैसे ही पहुंचेगा, पहली बात तो इसको खूब वायरल करो। और मैं यहां पे बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी ये चैलेंज को एक्सेप्ट करे, और अगर नहीं किया तो मैं वापस आऊंगा याद दिलाने के लिए कि आपने मत्ती 23:23 का चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जहां पर मैं 1 लाख रुपए का इनाम आपको देने जा रहा हूं। मुझे बस ये प्रूफ कर देना कि मत्ती 23:23 में पैसों का दशमांश है। और याद रखो, उल्टी सीधी टीचिंग की वीडियो नहीं बना देना, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का वीडियो नहीं बना देना, सटीक बनाना। जैसा स्क्रिप्चर खुद को इंटरप्रेट करता है वैसे बना देना, नहीं तो फिर उसके ऊपर तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा कि ना डैनियल भाई ने तो हमारा और भी गड़बड़ कर दिया। यू अंडरस्टैंड? चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और मैं वेट कर रहा हूं, वापस कह रहा हूं, वो पाकिस्तान वाले को भी कह रहा हूं वहां तक भी पहुंचा देना जिसको समझ में आ गया, और भारत और विश्व के जहां कहीं पे भी आप लोग इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, जो बनाएगा उसको जवाब देने के वक्त में। गॉड ब्लेस।